अस्सलाम वालेकुम तुलबा, कैसे हैं? ठीक होंगे। मैं आपके सामने उर्दू बालवर्ती जमात चहारम की नज़्म फूल और बच्चे लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे। जो आपके नाम की है, यानी बच्चे, फूल और बच्चे। तो सबसे पहले मैं उसकी बुलंदख्वानी करूँगा, एक एक शेर पढ़ूंगा, आप बगौर समात करेंगे। फिर देखेंगे हम उसकी तर्ज के साथ कैसे पढ़ा जाता है, उसकी तरन्नुम क्या है। खिले हुए हैं बाग में देखो रंग रंगीले फूल, लाल गुलाबी ऊदे नीले पीले पीले फूल। जैसा इनका रूप सलोना वैसा इनका दिल, तन के भी हैं उजले उजले मन के सच्चे फूल। रात को शबनम आकर इनका मुंह धो जाती है, सुबह सवेरे यूं मिलते हैं भीगे भीगे फूल। दोनों ही भोले भाले हैं, दोनों हैं मासूम, नन्हे मुन्ने बच्चे हों या रंग बिरंगे फूल। घर आंगन बच्चों से ऐसा रोशन रहता है, शाखों पर जैसे खिलते हैं प्यारे प्यारे फूल। बच्चे खुश हैं झूला डाल के अपने आंगन में, शाखों पर भी झूल रहे हैं हौले हौले फूल। बच्चों, बहुत ही प्यारी नज़्म जो आपसे रिलेटेड, आपसे मुतल्लिक है। देखेंगे हम उसे तरन्नुम के साथ, तर्ज के साथ कैसे पढ़ेंगे। बच्चों, अगर आपको ये तरन्नुम पसंद है या आप अपनी तरफ से कोई तरन्नुम के साथ इसे पढ़ सकते हैं। नज़्म 5, फूल और बच्चे। खिले हुए हैं बाग में देखो रंग बिरंगे फूल, खिले हुए हैं बाग में देखो रंग बिरंगे फूल। लाल गुलाबी ऊदे नीले पीले पीले फूल। खिले हुए हैं बाग में देखो रंग बिरंगे फूल। लाल गुलाबी ऊदे नीले पीले पीले फूल। जैसा इनका रूप सलोना वैसा इनका दिल, जैसा इनका रूप सलोना वैसा इनका दिल। तन के भी हैं उजले उजले मन के सच्चे फूल। खिले हुए हैं बाग में देखो रंग बिरंगे फूल। रात को शबनम आकर इनका मुंह धो जाती है, रात को शबनम आकर इनका मुंह धो जाती है। सुबह सवेरे यूं मिलते हैं भीगे भीगे फूल। खिले हुए हैं बाग में देखो रंग रंगीले फूल। दोनों ही भोले भाले हैं, दोनों हैं मासूम, दोनों ही भोले भाले हैं, दोनों हैं मासूम। नन्हे मुन्ने बच्चे हो या रंग बिरंगे फूल। खिले हुए हैं बाग में देखो रंग रंगीले फूल। घर आंगन बच्चों से ऐसा रोशन रहता है, घर आंगन बच्चों से ऐसा रोशन रहता है। शाखों पर जैसे खिलते हैं प्यारे प्यारे फूल। खिले हुए हैं बाग में देखो रंग रंगीले फूल। बच्चे खुश हैं झूला डाल के अपने आंगन में, बच्चे खुश हैं झूला डाल के अपने आंगन में। शाखों पर भी झूल रहे हैं हौले हौले फूल। खिले हुए हैं बाग में देखो रंग रंगीले फूल। लाल गुलाबी ऊदे नीले पीले पीले फूल। खिले हुए हैं बाग में देखो रंग रंगीले फूल।
बच्चों, शायर बच्चे और फूल, जब हम उन्वान देखते हैं इस नज्म का, तो शायर ने बहुत ही बेहतरीन एक उन्वान दिया हुआ है, बच्चे और फूल। तो दोनों का मुश्तरका क्या है, दोनों में क्या ऐसे आदात हैं, दोनों की क्या खासियत है कि शायर ने ये नाम चुना। बच्चों, दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा या नहीं के बराबर होगा जो फूलों से नफरत करता होगा। आप छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक किसी को भी पूछेंगे तो हर एक कहेगा कि मुझे फूल पसंद है, मुझे बच्चे पसंद है। तो क्यों पसंद है? शायर ने ये नज्म में यहाँ पर बताया हुआ है, फूल और बाग और बच्चों का मुआवना करके। तो शायर पहले शेर में बयान करता है कि खिले हुए बाग में देखो रंग बिरंगे फूल, लाल गुलाबी ऊदे नीले पीले पीले फूल। जब हम जाते हैं किसी बाग में तो हमें बहुत सारे फूल नजर आते हैं और हर एक बच्चा बाग में तो गया होगा। बाग किसको जाना पसंद नहीं है? हम तकादा लगाते थे हर हफ्ते छुट्टी, जब सैटरडे संडे जब आता था, अपने अम्मी अब्बा से हम जिद करते थे कि चलो बाग में जाएंगे, चलो बाग में जाएं। तो क्यों जाएंगे हम बाग में? तो बाग ये हर एक को पसंद है। अब जब बाग में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग रंग के फूल होते हैं। शायर भी यही कहना चाहता है कि बाग में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। अब कौन कौन से फूल खिले हुए हैं? वहाँ पर लाल फूल भी होगा, गुलाबी भी होंगे, उदे, उदे किसे कहेंगे बच्चों? उदे यानी नीला पर्पल, जिसे हम जामनी कहेंगे, उसे हम कहेंगे उर्दू में उदे। लाल गुलाबी उदे नीले और पीले फूल वहाँ पर बाग में पाए जाते हैं। अगर हम जाकर देखेंगे तो इन रंगों के अलावा बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जो हमारे दिल को भाते हैं। हम जाकर देखते हैं, कभी पीले फूल को हाथ लगाते हैं, कभी लाल फूल को हाथ लगाते हैं। किसी गार्ड होता है वहाँ पर बाग में तो चिल्लाने लगता है कि बच्चों फूल मत तोड़ो, फिर भी हमारा दिल ललचाते रहता है कि उन फूल के करीब जाएं, उन फूल को हाथ लगाएं, उनके कलर्स को देखें। तो ये कलर्स हमें क्या होते हैं? भाते हैं। जैसा इनका रूप सलोना वैसा इनका दिल, तनके भी हैं उजले उजले मन के सच्चे फूल। देखो बच्चों, फूल से मोहब्बत क्यों करते हैं? फूल अगर हम देखेंगे कांटों के दरमियान में रहेगा या झाड़ियों के दरमियान में रहेगा या कंवल जैसा फूल एक कीचड़ में उगेगा, लेकिन जब फूल को देखेंगे तो हमारा मिजाज खुश होता है, हम खुश होते हैं। चाहे कोई टेंशन में भी हो, लेकिन जब किसी के सामने फूल पेश किया जाता है तो वो क्या करने लगता है? मुस्कुराने लगता है। और बच्चे खुश हैं तो शायर क्या कहता है पहले शेर में? जब अलग अलग किस्म के फूल हैं तो वहां पर वो फूल की तारीफ कर रहा है। जैसा इनका रूप सलोना वैसा उनका दिल। रूप यानी उनका क्या है? तन, जिस्म, चेहरा। जैसा उनका जिस्म होता है वो वैसे क्या होता है? उनका दिल भी होता है, साफ होता है, शफाफ होता है। उनके दिल में कोई खोट नहीं होती। जैसे जैसे किसी फूल को गरीब के सामने भी पेश किया जाए वो अपनी खासियत बरकरार रखता है, अमीर के सामने पेश किया जाए अपनी खासियत बरकरार रखता है, किसी काले के सामने, किसी गोरे के सामने, किसी देहाती के सामने, किसी शहरी के सामने, किसी को भी हम फूल देंगे तो वो फूल दिल को भाता है और वैसे फूल अट्रैक्टिव होता है। और तनके भी हैं उजले उजले मन के सच्चे फूल। तनके कैसे हैं? तनके उजले उजले हैं और मन के भी कैसे? सच्चे फूल होते हैं। फिर शायर अगले शेर में कहता है, रात को शबनम आकर इनका मुंह धो जाते हैं, सुबह सवेरे यूं मिलते हैं भीगे भीगे फूल। क्या सच में शबनम आकर इनका मुंह धो जाते हैं क्या? नहीं, बल्कि शायर एक तस्वुर कर रहा है, शायर सोच रहा है, शायर अपने ख्याल को पेश कर रहा है। जब शबनम रात को आती है तो हम देखते हैं बच्चों, जब जो बच्चा जल्दी सुबह जल्दी उठता है, 9 बजे 10 बजे नहीं तो सुबह सवेरे फजर के वक्त जो बच्चा उठता है और किसी फूल पर नजर डालता है तो देखते हैं क्या होता है? फूल पर क्या है? छोटे 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 पानी के कतरे होते हैं। तो शायर उसी शबनम के कतरों को बयान कर रहा है। शबनम रात को आती है और क्या करती है? फूलों का मुंह धोकर जाती है। तो शायर कितना तसलसल और कितना ताल्लुक पैदा कर रहा है फूलों की तारीफ में। सुबह सवेरे यूं मिलते हैं भीगे भीगे फूल। जैसे मैंने कहा, आप सुबह सवेरे उठने के बाद फूलों पर देखेंगे तो पानी के छोटे छोटे हमें कतरे नजर आते हैं
तो वो शबनम आकर क्या करती है, शायर ऐसे कहते हैं जैसे फूलों का मुंह धोकर जा रही है। शायर उसकी बात कहता है, दोनों ही भोले भाले हैं, दोनों हैं मासूम, नन्हे मुन्ने बच्चे हो या रंग बिरंगे फूल। देखो कितना शायर ने खूबसूरत शेर पेश किया है। दोनों भी भोले भाले और मासूम हैं। दोनों यानी कौन, फूल भी और बच्चे भी। बच्चे की दिल बहुत साफ होते हैं, इनके दिल में कोई सियासत नहीं होती, कोई खोट नहीं होती, कोई चालाकी नहीं होती। बच्चे शरारत करते हैं लेकिन उनके दिल में कोई भी खोट, कोई भी बुराई नहीं होती, बहुत मासूम होते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना, बच्चों क्या करो, आप अल्लाह से दुआ करो। क्यों, बच्चे मासूम होते हैं, बेगुनाह होते हैं और उनकी दुआ क्या होती है, जल्दी कबूल होती है। देखो बच्चों से हर एक कोई प्यार करता है। क्यों प्यार करता है, क्योंकि वो मासूम होते हैं। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे तो हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब वो सजदे में जाते तो उनके कई कांधे पर आकर बैठते, उनकी पीठ से लग जाते। नमाज के हालत में रहकर भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कभी नहीं डांटा। और हम घर में भी देखते हैं छोटे बच्चे कितनी शरारत करते हैं, लेकिन कोई उन्हें डांटता है क्या, नहीं, बल्कि प्यार से करीब उठा कर लेता है। क्योंकि उनकी शरारतें क्या होती हैं, मासूमियत से भरी होती हैं। उनके दिल पाक होते हैं और सच्चे होते हैं, और जो भी बात कहेंगे वो सच्ची कहेंगे। यानी फूल में और बच्चों में दोनों में एक यकसा खासियत होती है कि वो बड़े साफ और शफाफ होते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे हो या रंग बिरंगी फूल, दोनों ही बहुत पाक साफ शफाफ होते हैं। घर आंगन बच्चों से ऐसा रोशन रहता है, शाखों पर जैसे खिलते हैं प्यारे प्यारे फूल। बच्चों, अगर किसी का बड़ा से बड़ा घर है और वहाँ पर बच्चे नहीं है तो हम देखते हैं कि कितना सन्नाटा लगता है। छोटा घर है लेकिन बच्चे हैं तो कितना मज़ा आता है। यानी घर में जो तमाम खुशियाँ होती हैं, तमाम हमारा जो घर रोशन होता है, वो हमारे घर से नहीं बल्कि हमारे छोटे बच्चों से होता है। छोटे बच्चे क्या करते हैं, इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं, मीठी मीठी बातें करते रहते हैं कि घर वालों को पता नहीं चलता कि घर का कितना वक्त, यानी दिन भर इनके में लगे रहते हैं, कितना वक्त इनके में गुजरा, और खुश रहते हैं। अगर कोई शख्स, कोई बंदा दिन भर मेहनत करके थकन से जब घर आता है और जब घर में देखता है कि अपने छोटे छोटे मासूम बच्चे कितने प्यार से आकर गले लग रहे हैं, कैसा खेल रहे हैं, तो उसकी सारी थकन क्या होती है, दूर हो जाती है। यानी किसी भी घर का आंगन जो होता है क्या होता है, बच्चों से ही रोशन रहता है। जैसे शायर कहता है कि शाखों पर जैसे खिलते हैं प्यारे प्यारे फूल। अगर हम देखेंगे कि हवा जब चलती है और शाखों पर जो पत्ते होते हैं किस तरह से हिलते हैं, अगर हम उनकी तरफ देखने लगे तो देखते ही रह जाते हैं। फूल इधर से उधर हिलते रहता है, हमारी नज़र भी उसके साथ हिलती रहती है और नज़र उन पर टिकी रहती है। बिल्कुल जब घर में बच्चे खेलते हैं, इधर से उधर दौड़ते हैं, शायर भी कहता है ऐसे लगता है जैसे शाखों पर पत्ते क्या कर रहे हैं, झूल रहे हैं, शाखों पर खिलते हैं प्यारे प्यारे फूल। ऐसे शेर शायर पेश कर रहा है। अब आखिरी शेर है, बच्चे खुश हैं झूला डाल के अपने आंगन में, शाखों पर भी झूल रहे हैं हौले हौले फूल। देखते हैं हम अक्सर बच्चे अलग अलग किस्म के खेल खेलते हैं और कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने घर का जो आंगन होता है क्या होता है, उसमें झूला डाल के अपना खेल खेलते हैं। अब तो आंगन का क्या है, कंसेप्ट ही नहीं रहा, अब हमारा आंगन नहीं रहा। लेकिन पहले बच्चे क्या करते थे, अपने आंगन में खेलते थे, झूला खेलते थे, मुख्तलिफ किस्म के खेल खेलते थे, तो लोग उन्हें देखकर खुश होते थे। अब क्या है, हम चार कमरों में बंद हैं और हमारे हाथ में क्या है, सिर्फ मोबाइल है, ये गेम वो गेम। उसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चों अपनी मासूमियत खत्म हो रही है। ये जो शायर बयान कर रहा है यहाँ पर, वो उन बच्चों के लिए है जो मोबाइल छोड़कर दूसरे खेल खेलते हैं, मजा करते हैं, इधर से उधर से भागते हैं, दौड़ते हैं। काश वो बच्चे अगर उन बच्चों जैसे रहेंगे तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, वरना हमारी सेहत क्या होगी, खत्म हो जाएगी, हमारी मासूमियत खत्म हो जाएगी। बच्चे के जैसे बोल रहा है शायद कि बच्चे खुश हैं झूला डाल के अपने आंगन में, कितने मजे से वो झूला झूलते थे, झूला लेते थे, फिर खेलते थे, नंबर से एक के बाद दूसरा नंबर, दूसरे के बाद तीसरा नंबर, बहुत मज़ा आता था। और शाखों पर भी झूल रहे हैं हौले हौले फूल। जैसे शाखों पर क्या है, हौले हौले यानी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे फूल हिल रहे हैं वैसे बच्चे क्या कर रहे हैं, आंगन में झूला झूल रहे हैं। तो बच्चों
अगर हम देखेंगे तो ये बच्चे कौन से हैं? वे बच्चे वो हैं जो मोबाइल टीवी से दूर रहकर अपना दूसरा खेल खेल रहे हैं, आंगन में खेल खेल रहे हैं। तो बच्चों, हमें भी हमारी मासूमियत बरकरार रखने के लिए, हमारी सेहत बरकरार रखने के लिए चाहिए हमें कि उन मोबाइल से, इन टीवी से दूर रहकर हम ऐसे खेल खेलें जिसमें हमारी जिस्मानी सेहत भी हो और जहनी सेहत भी बरकरार रहे और दूसरे देखकर हमें खुश हो जाए। वरना क्या होते हैं, आज हमें देखते हैं कि हमारे खेल से हमारे घर वाले परेशान हैं। खाना खाते वक्त मोबाइल, पढ़ाई करना है तो शर्त क्या, पहले पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई करूंगी, लेकिन मुझे 1 घंटा मोबाइल चाहिए, आधा घंटा मोबाइल चाहिए, जिसकी वजह से हमारी आंखें खराब हो रही हैं, हमारी जहनी तनाव बढ़ रहा है, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हमारे अंदर आ रही हैं और हम खुश रहने की वजह क्या हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन हमारे अंदर आ रहा है। तो बच्चों, उन चीज़ों को दूर रखते हुए, जैसे हम शायर बयान कर रहा है कि हम फूल हैं, मासूम हैं, खूबसूरत हैं। खूबसूरत का मतलब ये नहीं कि हमें गोरा ही होना चाहिए, हमारा रंग सफ़ेद होना चाहिए, बल्कि हमारे चेहरे पर मासूमियत आना चाहिए। तो वो मासूमियत कब आएगी? जब हम वो टीवी और मोबाइल को छोड़कर मासूमियत वाले काम करेंगे। तो बच्चों, इसके बाद हम इस नज़्म के अल्फाज मानी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें अल्फाज है, सबसे पहले रूप। रूप यानी सूरत, चेहरा, रूप सलोना यहाँ पर शायर ने इस्तेमाल किया है। उसके बाद है सलोना, सलोना यानी अच्छा, सूरत, अच्छी सूरत को शायर ने बयान किया है। फिर कहा है हौले हौले यानी आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद देखेंगे हम एक जुमले में जवाब। बाग में किन रंगों के फूल हैं? आपने सुना भी, बाग में किन रंगों के फूल हैं? आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो उसका जवाब है बाग में लाल, गुलाबी, उदे, नीले और पीले रंग के फूल खिले हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है फूल भीगे भीगे कब दिखाई देते हैं? जवाब है फूल सुबह सवेरे भीगे भीगे दिखाई देते हैं। इसके बाद तीसरा सवाल है बच्चे और फूल में किन बातों में यकसा हैं या किन बातों में यकसा होते हैं? अब आप ही बता सकते हैं बच्चे और फूल। बच्चे और फूल दोनों भी भोले भाले हैं और मासूम हैं। मैंने अभी बताया आपको भोले भाले और मासूम किस वजह से कहा गया है, तो हमें भोले भाले और मासूम रहना है। तो बच्चों, आखिरी सवाल है बच्चों को झूला झूलता देखकर शायर क्या महसूस कर रहा है? जब बच्चे झूला झूल रहे थे शायर ने कैसे बयान किया? तो इसका जवाब है बच्चों को झूलता देखकर शायर ये महसूस कर रहा है कि शाखों पर आहिस्ता आहिस्ता फूल झूल रहे हैं। तो बच्चों, आज हमने ये नज़्म देखा, उसे तरन्नुम के साथ पढ़ा, फिर उसके अल्फाज माने और सवाल जवाब देखा। अब आपके लिए घर काम है, उस नज़्म को आप अपनी तर्ज के साथ पढ़ेंगे और उसका रिकॉर्डिंग करके आप अपने टीचर से दिखाएंगे और उसके बाद अल्फाज माने सवाल जवाब को पूरे करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।